बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है MKT 501 के लेसन नंबर 26 की और 27 की। दोनों लेसन प्रमोशन एक्टिविटी पे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, हमने पहले स्टार्ट में बिफोर मिड हमने प्रोडक्ट को पढ़ा। आफ्टर मिड लेसन नंबर 19 से हमने प्राइस को स्टार्ट किया। वो चल रहा था, प्राइस खैर एक दो लेक्चर पीछे भी था। अब आ गया प्रमोशन। इसके बाद हमारी प्लेस रह जानी है। 4 P's जो है मार्केटिंग के: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। तो प्रमोशन थर्ड पे हम आ गए हैं, फिर इसके पास प्रमोशन प्लेस रह गई। तो प्रमोशन कह रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। अब प्रमोट करने के लिए हमारे पास बहुत सी प्रैक्टिसेस हैं। एडवर्टाइजिंग है, ब्रांडिंग है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइन, ये बहुत सी चीजें हैं जी। पैकेजिंग किस तरह की होती है, पब्लिक के लिए पब्लिसिटी किस तरह हम करते हैं, पब्लिक रिलेशंस हम किस तरह डेवलप करते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है जी, आगे काम की बात पे आते हैं। प्रमोशन कंप्राइजेस 4 सब कैटेगरीज। प्रमोशन को हम 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हो गई, हम थ्रू एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास आ गया पर्सनल सेलिंग, हम अपनी प्रोडक्ट को पर्सनली सेल कर रहे हैं। तीसरा आ गया सेल्स प्रमोशन, हम सेल्स लगाते हैं और सेल्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। अक्सर का जो ब्रांड्स हैं वो सेल्स लगाते हैं, और यही सेल उनकी प्रोडक्ट को और उनके ब्रांड को भी प्रमोट कर रहा होता है। पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस। पब्लिसिटी किस तरह से होती है कि आप कोई वैन पे प्रिंटिंग करके वो चलाते हैं, जिससे पब्लिसिटी करता है वो। स्प्राइट एक्स और का वो कोई ना कोई टूर्नामेंट करवा रहा है, तो वो उनकी पब्लिसिटी होती है। या दूसरे लफ्जों में कह लें कि आप जब अम, किसी के नाम के साथ अपने नाम को अटैच करके पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, आप रोड्स पे निकले, आपको अक्सर वो नजर आते हैं जो रोड बैरियर्स लगाए होते हैं पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने। आप उसमें देखेंगे कि उस पर ब्रांडिंग हुई होती है। वो ब्रांडिंग, वो पब्लिसिटी की जा रही है, वो उस कंपनी ने बना के ट्रैफिक वालों को दिए हैं। ट्रैफिक वालों ने या गवर्नमेंट ने नहीं बनाए। लेकिन जाहिर सी बात है, कंपनी जब बना कर ये पैसे लगा रही है, तो वो फिर अपनी ब्रांडिंग करती है वहां पे। इसको पब्लिसिटी कहते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास इसमें और वो जो काम की चीज है वो है जी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये क्या होता है जी? A management concept that is designed to make all aspects of marketing communication such as advertising। ये एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है जो इस तरह से, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जो इस तरह डिजाइन किया जाता है, जिसमें तमाम मार्केटिंग कम्युनिकेशंस डिस्कस होती हैं यूनिफॉर्मली, इकट्ठी। एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस एंड डायरेक्ट मार्केटिंग, ऑल दीज आर द डिस्कस इन द सिंगल पैकेज। इन शॉर्ट ये कहते हैं, इसको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहते हैं। अब स्टेप्स क्या है इसमें? इसमें हमारे पास आता है कस्टमर डेटाबेस। सबसे पहला, एन एसेंशियल एलिमेंट टू इंप्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग दैट हेल्प टू सेगमेंट एनालाइज कस्टमर बाइंग हैबिट्स। हम कस्टमर की बाइंग हैबिट्स को स्टडी करते हैं, देखते हैं कस्टमर किस किस चीज तरह की चीजें पसंद कर रहा है, और उसका एक डेटाबेस तैयार करते हैं। फिर आता है स्ट्रेटजीज। इनसाइट फ्रॉम एनालिसिस ऑफ कस्टमर डाटा इज यूज टू शेप मार्केटिंग, सेल्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। और फिर हम इसके लिए अपनी मार्केटिंग देखते हैं कस्टमर के हवाले से कि हमें मार्केटिंग करनी है, तो सेल्स प्रमोशन करनी है, तो कम्युनिकेटिंग स्ट्रेटजीज लॉन्च करनी है, क्या करना है। फिर आता है अगला तीसरा स्टेप, टैक्टिक्स। Once the basic strategy is determined, the appropriate marketing tactic can be specified which best target for specific market। किसी खास मार्केट के लिए, खास एक्टिविटी स्ट्रेटजी को परफॉर्म करने के लिए कौन सा मार्केटिंग टेक्टिक हमने यूज करना है। हमने बिलबोर्ड्स लगाने हैं, हमने टीवी एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाना है, हमने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाना है, क्या करना है। और फिर चौथे नंबर पे हम इवेल्युएट रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को इवेल्युएट करते हैं कि आया जो कस्टमर के रिस्पॉन्सेज हैं वो क्या आए और हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी। और फिफ्थ क्या है? कंप्लीट द लूप। लूप फिफ्थ तो कंप्लीट होता है, फिर हम नंबर 1 से दोबारा से स्टार्ट करते हैं, और ये साइकिल हमारा चलता रहता है। आगे हमारे पास इंटीग्रेटेड मार्केट में आ गया रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। 4 तरह के रीजन हैं जिनकी वजह से ये ग्रो करता है। सबसे पहले, क्योंकि हमें जरूरत क्यों है, पहली तो बात ये है, हम एक मार्केट में काम कर रहे हैं, हमारे नाम अच्छा चल रहा है, हर चीज अच्छी चल रही है, तो फिर हमें ये इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। तो इसकी ग्रोथ किस तरह से होती है कि हम मार्केट प्लेस चेंज करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, अपने कंज्यूमर्स को चेंज करते हैं, हम नए कंज्यूमर्स की तरफ चलते हैं, या अपना कम्युनिकेशन पैटर्न कि हमने अपनी बात, अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक, कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है, उस पैटर्न को हम चेंज करते हैं। तभी हमारा आईएमसी ग्रो करता है, वरना हम स्टैटिक हो जाते हैं।
फिर प्रमोशन कंपैरिजन फोर सब कैटेगरीज। प्रमोशन को चार सब कैटेगरीज ये पीछे बात करके हैं। अब हमारे पास आ गया सबसे पहले जी सेल्स प्रमोशन। ये क्या होता है? इन मार्केटिंग सेल्स प्रमोशन इज वन ऑफ द फोर एस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन। चारों में से एक है। इसमें क्या है कि नॉन पर्सनल प्रमोशनल एफर्ट्स हम करते हैं कि हमने सेल लगा दी, हम ना किसी डायरेक्टली कस्टमर को टारगेट करते हैं, सिर्फ मेंशन कर दिया, एक फ्लैश लगा दी, या जो हमारे कस्टमर्स ऑलरेडी जो हमारे हैं जिनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद हैं उनको एक मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है जी क्लाइव पे 50% ऑफ की सेल लग गई है जी, फ्लैट 50% की। तो ये एक सेल प्रमोटिंग एक्टिविटी होती है। और हाँ, ये नॉन मार्केटिंग कम्युनिकेशन है। आप देखें, आपको इनकी प्रमोशनल जो फ्लैट सेल्स हैं वो आपको किसी टीवी चैनल पे या रेडियो चैनल पे नहीं मिलेंगी। कूपन, डिस्काउंट एंड सेल्स, कॉन्टेंट्स, कॉन्टेस्ट, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले, यानी कि ये सारी चीजें हैं जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। कंज्यूमर को सेल्स प्रमोशन डील किस तरह की टेक्निक्स यूज की जाती हैं सेल प्रमोशन के लिए, कौन कौन सी टेक्निक्स? उसमें सबसे पहले प्राइस डील, अ टेम्परेरी रिडक्शन इन प्राइस सच एज हैप्पी आवर। हम कुछ दिनों के लिए, जिस तरह जी 14 अगस्त पे सेल लगती है, या नवंबर के आखिरी वीक में जिसे गुड फ्राइडे कहा जाता है उस पर सेल लगती है, तो ये प्राइस डील, इस तरह की डील्स लगाई जाती हैं। या कुछ दिनों के लिए वैसे डील लगा दी जाती है। लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम, कंज्यूमर कलेक्ट पॉइंट्स, माइल्स एंड क्रेडिट्स फॉर परचेज एंड रिडीम देम फॉर रिवार्ड्स। ये ज़्यादातर जो है कैश एंड कैरी हो गया, इम्तियाज भी नहीं, कैश एंड कैरी ज़्यादा यूज़ करता है ये लॉयल्टी प्रोग्राम वाला। आप जब भी वहाँ से चीज़ परचेज करते हैं, उनकी ऐप है, उस ऐप को वहाँ पे स्कैन करते हैं तो आपके खाते में कुछ ना कुछ पॉइंट्स आना शुरू हो जाते हैं, और फिर आप इस पॉइंट्स को रिवार्ड की शक्ल में या कैश की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं और कोई ना कोई चीज़ उससे परचेज कर लेते हैं। सेंट फॉर डील ऑफर्स अ ब्रांड एट ए लोअर प्राइस, प्राइस रिडक्शन में बी परसेंटेज मार्क्ड ऑन द पैकेज। कुछ परसेंटेज प्राइस, जिस तरह जी 20% ऑफ, 10% ऑफ, 30% ऑफ एंड सो ऑन। प्राइस पैक के लिए एक पैक बनाया जाता है। ये अक्सर का आपको पैक मिलते हैं उसमें बच्चों की प्रोडक्ट्स में। आप नेक्सन, ज्यादातर नेक्सन वाले ये पैक बनाते हैं कि चार पांच प्रोडक्ट्स का पैक बनाया, वो पैक रूटीन रिटेल प्राइस से थोड़ा सा सस्ता, 10%, 10-15% सस्ता बना दिया जाता है। उसमें एक दो प्रोडक्ट काम की होती है, बाकी दो तीन प्रोडक्ट जो है वो लो सेलिंग प्रोडक्ट होती हैं और उसको पैकेट के साथ सेल किया जाता है। फिर आता है कूपन। कूपन हैव बिकम अ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉर सेल्स प्रमोशन। अक्सर औकात बच्चा पार्टी वाले स्कूल विजिट करते हैं, फिर बच्चों को वहां पे ये कूपन्स दे के आते हैं ताकि वो हमारा जो आउटलेट है वो विजिट करें। इसी तरह ये आगे हैं, आप इनको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। लॉस लीडर है, द प्राइस ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट इज टेम्परली रिड्यूस इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट अदर प्रॉफिट। हाँ, ये एक अच्छी चीज है कि सुपर स्टोर पे लगा दिया गया ये चीनी जो है वो 140 रुपये किलो मिल गए। अब चीनी मार्केट में 160 रुपये किलो बिक रही है, होलसेलर से 150 रुपये किलो आ रही है, वो बंदा 140 कैसे बेचेगा? तो उसका मकसद क्या है कि वो फुटवर्क बढ़ाना चाह रहा है, लोगों की आमदोरफ्त बढ़ाना चाह रहा है, लोग यहाँ पे आए। जब वो सिर्फ चीनी लेने तो नहीं आएंगे, जब आएंगे तो फिर कुछ ना कुछ और भी शायद परचेज करेंगे। फ्री स्टैंडिंग इंसर्ट, अ कूपन बुकलेट इज इंसर्टेड इनटू द लोकल न्यूज़पेपर फॉर डिलीवरी। जी, ये काम भी होते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर कूपन वगैरह रख दिए जाते हैं। और आप इसमें भी देख लीजिए, जो पेंट्स आते हैं, पेंट्स के अंदर कूपन निकलते हैं, और फिर जिन पेंट्स में कूपन होते हैं वही पेंट्स आपको वो पेंट वाला रिकमेंड करेगा जी ये पेंट लाइए, ये पेंट अच्छा है। आप जब वो पेंट लाएंगे उनको देंगे, जाहिर सी बात है खोलना भी उन्होंने है, पेंट भी उन्होंने करना है, तो उसमें जो कूपन निकलेगा वो फिर उन्हीं को होता है। ऑन शेल्फ कूपनिंग, कूपन आर प्रेजेंट एट शेल्फ वेयर द प्रोडक्ट इज अवेलेबल। जी, जहाँ प्रोडक्ट अवेलेबल होती है अक्सर वहां पे भी कूपन रखे जाते हैं और उसमें एक मिकदार लिख दी जाती है, अब 3 या 4 पीसेज परचेज करेंगे तो आप इस कूपन को अवेल कर सकते हैं। इस तरह की चीजें एंड सो ऑन। आगे ट्रेड सेल प्रमोशन टेक्निक्स। ट्रेड सेल ये भी उसी तरह की चीजें हैं, जैसे ट्रेड अलाउंस है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव ऑफर टू रिड्यूस इंड्यूस रिटेल टू स्टॉक अप इन द प्रोडक्ट। कि स्टॉक आउट करने के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इंसेंटिव रखा जाता है कि चीज जल्दी सेल हो जाए। डीलर लोडर, एन इंसेंटिव गिवन टू इंड्यूस रिटेलर टू परचेज एंड डिस्प्ले प्रोडक्ट। इंड्यूस को ये रिटेलर को कोई ना कोई डिस्काउंट दे के कि आपने मेरे प्रोडक्ट को प्रॉपर डिस्प्ले करना है। आगे चलेंगे जी। आगे हमारा लेसन नंबर 28 आ गया, एडवर्टाइजिंग। अच्छा, ये जो पॉइंट्स भी जो मैंने नहीं पढ़े ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, सिंपल है, कोई टेक्निकल नहीं है, बड़े आसान आसान है। आगे पॉइंट नंबर 28 आ गया, एडवर्टाइजिंग। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।